हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के बेसिक ऑफ फिजिक्स पेपर का आंसर की डिस्कस करेंगे, जिसका कोड है PHY 101, जो 13 जनवरी 2024 को गोरखपुर विश्वविद्यालय में कंडक्ट हुआ है। ठीक, पेपर काफ़ी आसान था। उम्मीद है कि आप अपना पेपर काफ़ी अच्छा किए होंगे। ओके, आप अपना पेपर निकाल लीजिए और मैं जो आंसर बता रहा हूँ उसको मैच करते हुए चलिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पूछ रहा है कि द शेप ऑफ आई इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल, क्यूब, हाइपरबोलिक, नन ऑफ एबव। तो कौन सा होगा? ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। जो आँख का आकार होता है वो लगभग क्या होता है? गोलीय होता है। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द आई कैन बी कंसीडर्ड एज। तो आई को हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं? तो आई को हम लोग एक ऑप्टिकल डिवाइस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, होना चाहिए था एन ऑप्टिकल डिवाइस। ओके, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक ना। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन ऑर्डर टू व्यू इंटायर इमेज फॉर अ 6 फुट टॉल मैन नीड्स अ मिरर ऑफ लेंथ। ठीक, कह रहा कि 6 फुट लंबा आदमी है। ठीक, उसके इमेज को कम्प्लीटली देखना है मिरर में, तो मिरर की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो देखिए आप पढ़े हैं कि अगर यल लेंथ का ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसके इमेज को कम्प्लीटली अगर मिरर में देखना है तो जो मिरर की लंबाई होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? L/2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे L क्या है? 6 है। ठीक, तो L की जगह 6 रखेंगे तो मिरर की लंबाई कितनी आएगी? 6/2 मतलब 3 फीट आएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन इज़ नॉट अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो देखिए जो वैक्यूम ट्यूब डायोड होता है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं होता है। ठीक, बाकी SCR, जीनर डायोड और ट्रायक ये तीनों क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। ठीक, जीनर डायोड कैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है ये आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, और SCR कैसे होता है ये आप 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक, जल्द ही मैं सेकेंड सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट कर दूंगा, उसमें आपको डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा। ओके, बाकी सेकेंड सेमेस्टर का MCQ फिजिक्स का और मैथ का MCQ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ओके, बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सेकेंड सेमेस्टर के मैं अपलोड किया हूँ, उसको भी आप देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन इज करेक्ट रिलेशन। कर रहा कि इसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है? तो देखिए आप ये पढ़े हैं इंटर में, क्या पढ़े हैं? VIBGYOR। ठीक, ये पढ़े हैं। जैसे जैसे हम लोग रेड की तरफ जाते हैं वेवलेंथ इंक्रीज करता है, इसका मतलब रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, और इसमें दिया कौन सा? सी नंबर ऑप्शन देखिए, तो करा कि रेड लाइट का वेवलेंथ जो होगा वो क्या है? येलो से ज़्यादा है। तो बात सही है, क्योंकि येलो यहाँ पे है, रेड यहाँ पे, इसका मतलब येलो का वेवलेंथ रेड से छोटा होगा। तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस इज P + A/V², फिर मल्टीप्लाइड बाई V - B = RT, द डायमेंशन ऑफ A इज। तो इंटर में आप पढ़े हैं क्या होता है? ML⁵ T⁻² होता है। ठीक, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ y = A⁴n द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ y इज। तो कैसे दिया जाएगा? जो सी ऑप्शन लिखा है वैसे इसको हम दे सकते हैं। ठीक, तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर ना? ये सब तो आप इंटर में पढ़े हैं 11th में। अब देखिए 8th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट हैज कांस्टेंट। तो क्या होगा जब यूनिफॉर्म स्पीड से पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व रहता है, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट रहता है। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज। तो जो वास्तव में डिस्टेंस होता है वो 6.6 R होता है।
ठीक 6.6 आर होता है, लेकिन ऑप्शन इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है। अब मैथ में जब हम लोग 6.6 को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसको अगर लिखना चाहे तो हम लोग 7 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से इस वजह से ये बी नंबर ऑप्शन क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर 6.6 आर का ऑप्शन रहता तो हम लोग उसको करेक्ट मानते, लेकिन 6.6 का ऑप्शन नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो इसके वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसके सबसे पास में 7 आर है, तो 7 आर को हम लोग करेक्ट मार देंगे। ओके, तो ए नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट इच, तो क्या होगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड होगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज देन द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ इक्वेटर, तो क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, फिर अगर 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा कि द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, ठीक, तो पी क्रॉस आर जो होता है यही क्या होता है, यल होता है। ठीक, पी क्रॉस आर को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, ये किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम यल, या किसी में इसी को जे से रिप्रेजेंट करता है, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगर 13 क्वेश्चन पे आएँ तो देखिए 11th में फार्मूला पढ़े हैं आप, डायमेंशन फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, तो क्या होता है, यम यल के पावर -1 टी के पावर -1। ठीक, तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, और अगर फिर आप 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा कट गया है। ठीक, ये 13 था ऊपर वाला ना, तो नीचे वाला क्या होगा, 14 होगा। ओके, तो देखिए 14 क्वेश्चन का रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इन ऑक्सीलेशन इज, ऑक्सीलेशन में क्या कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। ठीक, आप देखिए ऐसे पढ़े होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में, ऐसे पूरा ग्राफ बनता है। ठीक, ऐसे पूरा हम लोग का ग्राफ बनता है, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, ऐसे ग्राफ जाता है ना, ये टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। आपके सर लोग ये जो आपका पेपर है, पहला पेपर न्यूटोनियन मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स वाला, उसमें ये पढ़े होंगे आप। ठीक, सबसे लास्ट चैप्टर 8वां चैप्टर में ऐसा ग्राफ। ओके, तो यहाँ से देखिए टोटल एनर्जी सीधा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, मतलब वो कांस्टेंट होगा या हम कह सकते हैं कंजर्व रहेगा। ओके, तो 14 का सी हो जाएगा। अब देखिए 15 क्वेश्चन का रहा है कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो आपका 1 मिनट 13 14 ये आपका 15 क्वेश्चन। ठीक, इन आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है आपका वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, ये सब तो इंटर में पढ़े हैं। आइसोथर्मल रहता तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता। ठीक, तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन करेक्ट लगाया जाएगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन का रहा कि फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज, तो ये क्या होता है, सबसे जो फास्टेस्ट मोड होता है वो क्या होता है, रेडिएशन होता है। ठीक, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 क्वेश्चन का रहा है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर एरिया हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स क्या होगा, हो जाएगा। ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ओके, तो 17 क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे आए तो 18 क्वेश्चन करा कि इफ देयर आर n कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स देन द एनर्जी स्टोर्ड इन, तो एक कैपेसिटर की वजह से हाफ CV² होती है। ठीक, तो अगर n कैपेसिटर हैं तो हाफ NCV² हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल इट्स कंडक्टिविटी, इंक्रीज करने पर टेम्परेचर जो मेटल है उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर यही सेमीकंडक्टर रहता तो क्या होता, उसका इंक्रीज करता। ठीक, तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, 19 का करेक्ट होगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट है, तो जो करेक्ट रिलेशन होगा वो ए नंबर ऑप्शन में जो दिया गया रिलेशन है वही क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो B = E/C हो जाएगा।
अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द मोमेंटम ऑफ फोटान इज, तो क्या होता है h/c होता है। फोटान का जो मोमेंटम होता है वो h/c के बराबर होता है। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि द करेक्ट रिलेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, तो h/, क्या होता है h प्लस हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी को उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, टेम्परेचर आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस इज, तो क्या होता है लक्स होता है, ये आप पढ़े हैं। ठीक, तो 24 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, फिर अगर हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ फोर्सेस, तो फोर्स का था मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक, तो मास का क्या होगा m, और जो एक्सेलरेशन का होगा lt के पावर -2 होगा, तो mlt के पावर -2, मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, तो क्या होता है एम्पियर पर मीटर होता है। 26 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि द मोस्ट करेक्ट रिलेशन ऑफ फोर्सेस, तो क्या हम लोग पढ़ते हैं F = m में। ठीक, इसका ए नंबर ऑप्शन जो है उसको हम लोग करेक्ट मानेंगे। ओके, किसी किसी बुक में बी नंबर ऑप्शन दिया है, ओके, और किसी किसी में ए दिया है। ठीक, तो ए बी कोई इनमें से आप करेक्ट मान सकते हैं। ठीक, क्योंकि डिफरेंट बुक में डिफरेंट किसी में ए दिया है, किसी में बी दिया है। ठीक, अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, ये कौन डिस्कवर किया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, फिर अगर हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ RTGS इज, तो क्या होता है RTGS का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। ठीक, तो ए नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, फिर अगर हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 4 इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाज गिवन बाय, तो किसके द्वारा दिया गया था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल साहब द्वारा दिया गया था। ये आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक, इसका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन करा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने 1905 में क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसको भी आप 4थे सेमेस्टर में पढ़ेंगे। 4थे सेमेस्टर के सिलेबस में ये आपके है, एक बार आप इसको पढ़ भी चुके हैं इंटर में भी। ठीक, अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन, तो 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। तो क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चंद्रयान 3 इज मिशन ऑफ, ये तो आपके लिए काफ़ी आसान क्वेश्चन था। किसका मिशन था, इसरो का मिशन था। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन मून पासेज बिटवीन सन एंड अर्थ, तो क्या होता है उस टाइम, सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक, तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोजन बम किस पे बेस्ड होता है, तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन पे क्या होता है, बेस्ड होता है। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन करा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। ठीक, आप BSc के बाद उसका फॉर्म भर के उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर पूछ रहा कि ये जो चारों नाम दिए गए हैं इसमें से बता दीजिए कि कौन नोबेल पुरस्कार विजेता है इन लोगों में से। ठीक, तो कौन थे, CV रमन साहब थे। ठीक, और यही CV रमन साहब क्या थे, ISC के फर्स्ट डायरेक्टर भी थे। तो क्या हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना। अब देखिए अगर हम बात करें 39 नंबर क्वेश्चन का, तो कह रहा कि द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाज गिवन बाय, तो किसके द्वारा दिया गया था, हेनरिच हर्ट द्वारा दिया गया था। ये आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक, 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ओके,
तो 39 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक किस सेमेस्टर में आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, ये देखिए आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे 49 क्वेश्चन और पीछे भी पढ़ चुके हैं। कह रहा कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक, सेकेंड सेमेस्टर में इसको आपको पढ़ना है। ओके, अब देखिए 41 नौ क्वेश्चन कह रहा कि द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट डॉक्टर इज, तो कौन सा मिरर होता है, कान के मिरर होता है। तो 41 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगर बात करें 42 नंबर क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि द इमेज विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, आपका वर्चुअल इमेज होता है। ठीक, तो क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि देवस्थल नैनीताल इज नोन फॉर, तो क्या होगा इसका, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा कि द नेम ऑफ माइक्रोवेव जनरेटर इज नोन एज, तो क्या होगा, मैग्नेट्रॉन जो होगा यही क्या होगा आपका, ये माइक्रोवेव जनरेटर का नाम है। ठीक, तो ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 45 नंबर क्वेश्चन करा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए EM वेव, तो जो हीट रे होती है ये EM वेव नहीं होती है। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फंडामेंटल पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो क्या होता है, फोटॉन होता है। ये सब तो आपको पता ही है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज गिवन बाय, फराडे साहब दिए थे। ठीक, तो क्या होगा, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट। कह रहा फायर इन टर्म्स ऑफ मैटर इज, क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ओके, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बामर लाइन फाउंड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलती है। ठीक, इसको दोबारा आपको 5th सेमेस्टर फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक पेपर है उसमें आपको पढ़ना है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज, ठीक, तो जो अर्थ का स्पीड होता है वो 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें आप तो सिंपली ऐसे कहिए, इसको अप्रॉक्सीमेटली आप क्या कर सकते हैं, 30 किलोमीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। ठीक, और फिर जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड इसको कह सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, इस तरीके से हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पर मिलेंगे आगे के सेमेस्टर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।